In this physics video lecture, we are going to discuss about the instantaneous velocity. So we had already discussed about the average velocity in the previous short video. So this instantaneous velocity of a particle at time t कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वो देखते हैं. तो पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कर लेते हैं. तो लेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t टू t प्लस डेल टी भी ये एवरेज वेलोसिटी है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डेल आर ओवर डेल टी. अब ये डेल आर क्या है? तो ये देखो इसके ऊपर एरो लगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल डेल टी के अंदर. अब ये डेल टी कैसे आया? तो जैसे ये t2 है, t2 हो गया t प्लस डेल टी, और ये t1 हो गया t2 माइनस t1. ये t से t कट जाएगा तो बचेगा डेल टी. तो ऑब्वियस सी बात है. तो अगर हम लोग इसकी एवरेज वेलोसिटी माने एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में, वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग निकालते हैं एट टाइम t, किसी एक समय पर t पर. तो हम लोग डेल टी को अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी आर ओवर डी टी. ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, उस वाले जो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, हम लोगों ने उसमें बताया था कि जो हम लोग वो करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो उससे ऐसे करके निकल जाएगा. अब आती है कि वेरी स्मॉल इंटरवल्स डिस्प्लेसमेंट डेल आर इज अलोंग लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. मतलब जो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही होगा. तो हम लोग उससे कई बार जो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस के ही लगभग बराबर होगी, जो कि होगा डेल एस उसी टाइम इंटरवल में. तो वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा? तो मान लेते हैं कि डी आर ओवर डी टी था और उसमें हम लोगों ने डी एस ओवर डी टी कर दिया. तो इसे हम लोगों ने कई बार बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खाली वेलोसिटी भी बोलते हैं.